साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। मेरा सभी महानुभाव जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा कि राष्ट्रीय गान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और मेरा निवेदन राजस्थान के राज्यपाल हमारे मार्गदर्शक कुलाधिपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय श्री कलराज जी मिश्र साहब से कि वे संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन करें। मैं सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय जब प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन करें सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को
शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपने जो संवैधानिक मूल्यों का वाचन किया, हम सभी विश्वविद्यालय परिवार के लोग आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इन संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा रखेंगे। आज के इस औपचारिक कार्यक्रम में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में नवनिर्मित सामाजिक विज्ञान भवन और विधि भवन के लोकार्पण अवसर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहा है, हमारे बीच में हमारे आग्रह पर हमारे बीच में पधारे हमारे कुलाधिपति राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, जिनका सदैव आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमारे विश्वविद्यालय को मिलता रहा है। आपने लगातार प्रयासरत रह के विश्वविद्यालयों में एक शैक्षणिक और गुणवत्तापूर्वक शोध का वातावरण बने, इसके लिए हमेशा प्रयास किए हैं और अपने दिशा निर्देश विश्वविद्यालयों को दिए हैं। आपने विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो, इसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही नवीन शिक्षा पर लगातार मंथन करके हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है। आपके सतत प्रयासों से सारे विश्वविद्यालय विकास की ओर अग्रसित हो रहे हैं। आपने अनेक नवाचार करके विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क के निर्माण की संकल्पना की, जिससे निश्चित रूप से विद्यार्थियों और शिक्षकों में संविधान के प्रति एक निष्ठा और उनके प्रति एक भाव बनने का वातावरण बना है। मैं आज के इस कार्यक्रम में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे आग्रह की रक्षा करते हुए आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। आज के हमारे कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब, जो लगातार हमारे बीच में हमेशा आशीर्वाद देते रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना जब 2003 में हुई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से इस संभाग की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमेशा हम लोगों को इस विश्वविद्यालय के विकास में सहयोग दिया है। वर्तमान कोरोना महामारी का जो प्रबंध है, उसके लिए मैं एक आम नागरिक होने के नाते भी आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही आज कोरोना महामारी के कारण हम जिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वैकल्पिक माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, उस वैकल्पिक माध्यमों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आम जन की पहुंच हो सके, इसके लिए आपने आज जो नवाचार किया है, जिसमें एक आम नागरिक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सीधा संदेश और शिकायत या अपने सुझाव पहुंचा सके, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विश्वविद्यालय प्रांगण से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही कोरोना महामारी में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक यात्रा अनवरत रूप से जारी रहे, इसके लिए भी आप लगातार प्रयासरत रहे हैं। विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से, चाहे समय पर परीक्षाओं का आयोजन हो, आपके दिशा निर्देशन में उच्च शिक्षा विभाग ने ये सारी गतिविधियां संचालित की है। वर्तमान में आपके आशीर्वाद से विश्वविद्यालय में नए संकाय और पदों की स्वीकृति हुई है। साथ ही संविधान दिवस पर आपने जो 3 नए विश्वविद्यालय प्रारंभ किए हैं, उसमें विधि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रारंभ हो चुकी है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप आज हमारे बीच में हैं और भविष्य में भी आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमारे को मिलता रहेगा। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय मंत्री, विधायक, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला साहब, जिनकी एक संकल्पना थी 2003 में, जब उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के समक्ष इस क्षेत्र की मांग रखी कि यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डॉक्टर बी डी कल्ला साहब के प्रयासों से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की और पिछले 17 सालों में माननीय कल्ला साहब ने लगातार प्रयास करके इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं उनका भी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे अपने युवा ऊर्जावान मंत्री श्री भंवर सिंह जी भाटी साहब, जो विश्वविद्यालय परिसर में हमारे बीच में विराजमान है, इन्होंने पिछले 2 साल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो आयाम स्थापित किए हैं, निश्चित रूप से युवा और ऊर्जावान होने के नाते आपने पूरे राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित किए हैं।
आपके प्रयासों से पिछले कई वर्षों से यहाँ एक बहुत बड़ी मांग थी कि हमारे यहाँ विधि पाठ्यक्रम में 5 वर्षीय कोर्स नहीं था। आपने 5 वर्षीय विधि पाठ्यक्रम प्रारंभ करवाया है, साथ ही 3 नए डिपार्टमेंट की स्वीकृति हमारे विश्वविद्यालय को दिलवाई है। इसके अलावा लगातार 2 वर्षों से आप जब भी हमारे बीच में पधारते हैं, विश्वविद्यालय के विकास के लिए आप हमने हमेशा सुझाव मांगते रहते हैं। मैं इनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच में हमारे प्रबंध बोर्ड के तमाम सदस्यगण, माननीय विधायकगण, विधि परिषद के हमारे सदस्यगण, हमारे शिक्षक, विद्यार्थी एवं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी साथियों का मैं हृदय के गहनतम तल से विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है कि महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय दोनों एक साथ किसी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में एक साथ जुड़े हैं। ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक स्वर्णिम इतिहास में हमारा एक स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में इस बात को लिखा जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय दोनों का आशीर्वाद हमारे विश्वविद्यालय को मिला है। मैं पुनः आप सभी महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए निवेदन करूंगा हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी से कि वे इस अवसर पर अपनी बात रखें। प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में नवनिर्मित विधि भवन एवं सामाजिक विज्ञान भवन में लोकार्पण समारोह में पधारे विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया, संरक्षक और प्रेरणास्रोत परम आदरणीय माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के जनप्रिय कुशल प्रशासक एवं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, बीकानेर पश्चिम के स्थानीय विधायक एवं राजस्थान सरकार में ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर वीडी कल्ला जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भंवर सिंह भाटी जी, लोकार्पण कार्यक्रम में ऑनलाइन से जुड़े विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के माननीय सदस्यगण, अन्य विश्वविद्यालयों के साथी कुलपतिगण, महानुभाव, विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री संजय धवन जी, कार्यक्रम प्रभारी, समस्त शिक्षकगण, अधिकारी, कार्मिक एवं विश्वविद्यालय के प्रमुख घटक, प्रिय विद्यार्थियों, लोकार्पण समारोह में इस पावन अवसर पर मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपने व्यस्ततम समय में से जो क्षण विश्वविद्यालय के लिए आपने निकाले हैं, इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। माननीय महोदय, छोटी काशी की कोख से यह विश्वविद्यालय 7 जून 2003 को अस्तित्व में आया था। आपने जो शिक्षा रूपी पौधा लगाया था वह आज 17 वर्ष की अवधि में वट वृक्ष बनकर राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान भूभाग के बीकानेर संभागीय क्षेत्र में शिक्षा एवं शोध का प्रसार कर रहा है। महोदय, विश्वविद्यालय के लिए यह एक सुखद संयोग है कि इस विश्वविद्यालय के मुखिया माननीय कुलाधिपति महोदय एवं परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। माननीय यह सुखद संयोग आज विश्वविद्यालय के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है। श्रीमान, आपके द्वारा लोकार्पित किए जाने वाले भवनों के निर्माण का शुभारंभ 2018 में हुआ था। 6290 वर्ग मीटर में निर्मित इन दोनों भवनों का निर्माण विश्वविद्यालय की स्वयं के स्रोत से अर्जित आय से किया गया है। इनके निर्माण पर कुल 12 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये भवन 2 मंजिला है तथा इन भवनों में एक अंडरग्राउंड भी निर्मित कराया गया है। भवनों की खिड़कियों में लाल पत्थर लगवाकर
परंपरागत सांस्कृतिक स्थापत्य से हेरिटेज लुक दिया गया है। विद्यार्थियों की सुविधा हेतु इन भवनों में प्रयोगशाला, विभागीय पुस्तकालय, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरनेट, वाईफाई, कॉमन रूम आदि की सुविधाएं दी गई हैं। माननीय, मुझे यह अवगत कराते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस क्षेत्र के दोनों माननीय मंत्रीगण डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी एवं श्रीमान भंवर सिंह भाटी जी का विश्वविद्यालय को अपार सहयोग प्राप्त होता रहा है। माननीय मंत्रीगणों के प्रयास से विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार माननीय मंत्रीगणों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की स्वीकृति से वर्ष 2019 में इस विश्वविद्यालय को 3 नवीन शैक्षणिक विभागों जैसे भूगोल, वाणिज्य एवं प्रबंध एवं फाइन आर्ट्स की स्वीकृति प्राप्त हुई। साथ ही इस विश्वविद्यालय द्वारा अनेक रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का संचालन स्ववित्त पोषित योजना के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे इस सीमांत क्षेत्र के विद्यार्थियों को और अधिक विषयों में अध्ययन और शोध करने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी तथा अध्ययन करने के उपरांत आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। माननीय महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विश्वविद्यालय में गुरु शिष्य परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस परिसर में नवनिर्मित भवनों का नामकरण सप्त ऋषियों एवं आंतरिक मार्गों के नाम पर पवित्र नदियों के नाम पर किए गए हैं। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय में बीकानेर के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए श्री राजीव गांधी विद्यार्थी सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से विद्यार्थियों को इंटरनेट, कंप्यूटर में प्रिंटिंग, फोटो स्टेट एवं छात्र छात्राओं के लिए पृथक पृथक आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर, एक ही कमरे में, एक ही बिल्डिंग में दिलवाई गई हैं। माननीय महोदय, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी समस्याओं का समय समय पर समाधान करना विश्वविद्यालय का मूल कर्तव्य है। इसी प्रयासों के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की ओर कार्यक्रम का आयोजन कर जिला स्तर पर प्राचार्यों के साथ संवाद स्थापित किया गया है, जो सराहनीय पहल है। माननीय महोदय, कोविड-19 के कारण पूर्व में स्थगित हुई परीक्षाओं में से राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्नातक स्तर के 98,509 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 39,458 परीक्षार्थियों के अंतिम वर्ष की 66 कक्षाओं की परीक्षाएं 28 अक्टूबर 2020 तक आयोजित कर 30 नवंबर 2020 तक परीक्षा 2020 के समस्त परीक्षा परिणाम राज्य में सबसे पहले जारी करने का रिकॉर्ड एक बार पुनः कायम किया है। माननीय महोदय, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय द्वारा गत 3 सत्रों से निरंतर राज्य में सबसे पहले परीक्षा फल घोषित कर यह उपलब्धि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय हासिल कर रहा है। माननीय महोदय, किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान का द्योतक गुणवत्ता परक शोध कार्य है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा उच्च गुणात्मक शोध कार्य करने के लिए शोधार्थियों की प्रामाणिकता की जांच हेतु यूजीसी द्वारा निर्धारित उर्कुंड सॉफ्टवेयर को उपयोग में लाया जा रहा है। साथ ही शोध गंगा पोर्टल पर अपलोड करवाया जा रहा है। हाल ही में इस हेतु जारी आंकड़ों में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा 2208 शोध ग्रंथ शोध गंगा पर अपलोड कर पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इससे विश्वविद्यालय का नाम रोशन हुआ है। माननीय महोदय, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। विश्वविद्यालय परिसर में 100 किलोवाट की क्षमता का ग्रीन सोलर कॉरिडोर स्थापित किया जा चुका है, जिससे लगभग 12,000 यूनिट विद्युत उत्पादित की जा रही है।
साथ ही विश्वविद्यालय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 500 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने की योजना प्रस्तावित है। साथ ही परिसर में वर्षा के जल को संग्रहण This करने meeting is हेतु being 13 recorded. लाख लीटर क्षमता वाला कई टैंकों का निर्माण कराया गया है। महोदय, माननीय कुलाधिपति महोदय की प्रेरणा से यह विश्वविद्यालय पेपरलेस की ओर अग्रसर हो रहा है। CUMS योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय के समस्त कार्यालयों को ऑनलाइन संपादित करवाने की योजना तैयार की गई है, जिससे दूरस्थ में निवास करने वाला विद्यार्थी भी This समस्त meeting is no जानकारी longer being अपने घर बैठे recorded. प्राप्त कर सकेगा तथा विद्यार्थियों की समस्त समस्याओं का निराकरण घर बैठे हो सकेगा। माननीय महोदय, कोविड जैसी परिस्थितियों में विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनवरत जारी रखा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना महामारी गांधीवादी दृष्टिकोण विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। माननीय राज्यपाल महोदय एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में महाराजा गंगा सिंह स्मृति व्याख्यानमाला आयोजित हुई, जिसमें माननीय कुलाधिपति महोदय के बौद्धिक एवं प्रेरणादायी उद्बोधन से इस क्षेत्र के शिक्षाविदों का एवं विद्यार्थियों को एक नई दिशा और सोच मिली। माननीय महोदय, विश्वविद्यालय परिवार को आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपके एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल प्रशासनिक नेतृत्व में यह विश्वविद्यालय शैक्षणिक शोध एवं सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उच्च ग्रेडिंग एवं अव्वल स्थान प्राप्त करने का प्रयास करेगा। विश्वविद्यालय को आप दोनों माननीय महोदय का सहयोग एवं स्नेह सदैव प्राप्त होते रहेगा। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आप श्री एवं माननीय मंत्री गणों का पुनः हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपने विश्वविद्यालय की संपूर्ण जानकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कुलाधिपति महोदय के समक्ष रखी, लेकिन सन 2003 में जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और आज ये विश्वविद्यालय 17 वर्षों में बालिग अवस्था की ओर अग्रसित हो रहा है, तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के मार्गदर्शन में एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से पिछले 17 सालों में जो कार्य कर चुके हैं उसकी संक्षिप्त जानकारी आप श्रीमान के समक्ष रख सकें। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। मैं आप सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि वे विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इस वीडियो को देखकर हमें आशीर्वाद दें। मैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय हूं। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी भूभाग से शिक्षा का दीपक जलाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के प्रसार में निरंतर गतिशील मैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय छोटी काशी की कोख से वर्ष 2003 में बीकानेर विश्वविद्यालय के रूप में अस्तित्व में आया। शिक्षा रूपी पौधे के रूप में मैं अब 17 वर्ष की अवधि पूर्ण कर वट वृक्ष के रूप में बीकानेर संभागीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा एवं शोध का प्रसार कर रहा हूं। मैं गंगा सिंह विश्वविद्यालय हूं। मेरे इस गरिमामय प्रांगण में पूर्व में अनेक कुलपतियों द्वारा मेरा शैक्षणिक व आधारभूत विकास किया गया। वर्तमान में प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह ने दिनांक 29 जुलाई 2020 को कार्यभार ग्रहण कर एवं माननीय कुलाधिपति महोदय से आशीर्वाद लेकर इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। आज नवनिर्मित विधि एवं सामाजिक विज्ञान भवन का लोकार्पण करने हेतु हमारे संरक्षक कुलाधिपति एवं राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज जी मिश्र एवं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत
मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यह एक सुखद संयोग है कि इस कार्यक्रम में हमारे कुलाधिपति एवं राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ही इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसके लिए उनको हम हृदय के गहनतम तल से आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे इस क्षेत्र की दो ऊर्जावान मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला एवं श्री भंवर सिंह भाटी का हृदय के गहनतम तल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये सुखद संयोग मेरे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं गंगा सिंह विश्वविद्यालय हूँ। लोकार्पित भवनों के निर्माण का शुभारंभ वर्ष 2018 में हुआ। मेरे इन भवनों का निर्माण स्थापत्य कला एवं क्षेत्रीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किया गया है और ये आधुनिक एवं तकनीकी सुविधाओं से पूर्ण है। मेरे इन भवनों का संचालन शुरू होने से क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थियों को अध्ययन करने का लाभ मिलेगा। मेरी स्थापना के पश्चात जब मेरा नामकरण एक ऐसे शिक्षा अनुरागी महाराजा गंगा सिंह के नाम से किया गया तो मेरे लिए सौभाग्य ही था कि जिनके गुणों को आत्मसात करते हुए मैं आज भी उनको पथ प्रदर्शक मानकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के माध्यम से नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा हूं। मेरी स्थापना के पश्चात पूर्व संचालित विभागों के अतिरिक्त क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से मुझे नए विभागों के रूप में भूगोल, वाणिज्य एवं प्रबंधन तथा फाइन आर्ट्स मिले, जिससे मेरी शक्ति में अभिवर्धन हुआ है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम से विद्यार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया, जिसमें उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखा गया है। पीने के पानी की समस्या के निवारण हेतु माननीय मंत्री महोदय के प्रयासों से जलदाय विभाग के साथ एमओयू कर बहुप्रतीक्षित समस्या का समाधान हुआ है। मेरे परिसर में समय समय पर अकादमिक गतिविधियों की श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, राष्ट्रीय वेबिनार, व्याख्यानमाला एवं कार्यशालाओं का आयोजन भी होता रहा है। कोविड-19 जैसी विपरीत परिस्थितियों में मेरे द्वारा गोद लिए गए गांव नालबड़ी में कोरोना जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय कार्मिकों को सरकार के निर्देशानुसार कोविड दिशा निर्देशों की अक्षरश पालना हेतु प्रतिज्ञा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही सरकार द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान में मेरे द्वारा सहभागिता सुनिश्चित की गई। विद्यार्थियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके, इसके लिए समय समय पर वृक्षारोपण के माध्यम से मेरे परिसर को हरा भरा करने का प्रयास अनवरत जारी है। मैंने मेरे परिसर में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से इको पार्क की स्थापना एवं ऑक्सीजन जोन के रूप में 5000 पीपल के पेड़ लगाकर कार्बन का अवशोषण करने का प्रयास किया है। ऊर्जा उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया है। मेरे परिसर में खेलों के विकास हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की संकल्पना की, जो शीघ्र ही मूर्त रूप प्राप्त करने वाली है। इसके निर्माण से न केवल इस क्षेत्र में अपितु पूरे राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल गतिविधियों को आयोजित करने का महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त होगा। मेरे परिसर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां व कार्यशाला आयोजित करने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर का ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया है। ये ऑडिटोरियम समय समय पर विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल बनेगा। माननीय कुलाधिपति महोदय की भावना के अनुरूप युवाओं के आइकॉन हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद के नाम से विवेकानंद स्मारक एवं संविधान पार्क का निर्माण करवाया गया। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि पूरे राजस्थान में मेरे परिसर में सबसे पहले संविधान पार्क का निर्माण पूरा कर लिया गया है।
ये गौरव की बात है। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित महानुभावों से मेरी ये अपेक्षा है कि मैं अब बालिग अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा हूं। आप श्रीमान का आशीर्वाद मेरे लिए प्राणवायु का कार्य करेगा। आपके आशीर्वाद से ही मेरी स्थापना का उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा। धन्यवाद सभी महानुभावों का। हमने प्रयास किया कि संक्षिप्त में हम हमारे विश्वविद्यालय की गतिविधियां वीडियो के माध्यम से आप श्रीमान तक पहुंचा सकें। अब मैं आदर के साथ निवेदन करूंगा हमारे ऊर्जावान उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी साहब से कि वे आज के इस अवसर पर, चूंकि वे खुद मेजबान हैं और हमारे बीच में उपस्थित है, इस गरिमामय कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दें। श्री भंवर सिंह भाटी साहब। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के विधि भवन एवं सामाजिक विज्ञान भवन के लोकार्पण समारोह में उपस्थित माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के हमारे यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री और हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर बी डी कल्ला साहब, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर विठल बिसा जी, शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के कार्मिक, विद्यार्थियों एवं कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए समस्त महानुभावों, सर्वप्रथम मैं उच्च शिक्षा विभाग का मंत्री होने के नाते मेरे विभाग से जुड़े कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों के संरक्षक माननीय कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, मेरे वरिष्ठ मंत्री एवं हमारे बीकानेर के विधायक डॉक्टर बी डी कल्ला जी का मैं उच्च शिक्षा विभाग और बीकानेर क्षेत्र की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं हमारे मार्गदर्शक एवं जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे आग्रह की रक्षा करते हुए इस कार्यक्रम से जुड़ना स्वीकार किया। मैं पूरे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, आपका आभार ज्ञापित करता हूं। आज के इस पावन अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में लोकार्पित विधि भवन एवं सामाजिक विज्ञान भवन के लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई प्रेषित करता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त इन भवनों से इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक अध्ययन का अवसर मिलेगा, जिससे वो किसी भी स्तर की परीक्षा में अव्वल रहने की दावेदारी सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय में विकास के क्रम को उच्च प्राथमिकता पर लिया है। विश्वविद्यालय में नवीन विभागों की स्थापना उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर की गई और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं। माननीय श्री अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री जब आप ये जो प्रथम पहली बार राजस्थान के आप मुख्यमंत्री बने, तो पहले आपके कार्यकाल में बीकानेर के लोगों की लंबे समय से ये मांग थी कि बीकानेर सीमावर्ती मरुस्थलीय रेगिस्तानी जिला है और यहाँ के विद्यार्थियों को यहाँ विश्वविद्यालय की सुविधा नहीं है। लंबे आंदोलन चले, लेकिन बीकानेर के आम जन की जो मांग थी उसको माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आपने आपके प्रथम काल में 7 जून 2003 को यहाँ बीकानेर विश्वविद्यालय की स्थापना कर बीकानेर के लोगों, बीकानेर के विद्यार्थियों की भावनाओं का आपने
आदर किया। पूरा बीकानेर आपका आभारी है। उसके बाद में कुल शैक्षणिक विभाग 5 है। यहाँ पर्यावरण विज्ञान है, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इतिहास और अंग्रेजी। वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विधि संकाय पहले और उसके बाद 3 विभागों की स्वीकृति प्रदान की गई। उसमें भूगोल, वाणिज्य एवं प्रबंधन तथा ड्राइंग एंड पेंटिंग्स। इसके साथ ही इन विभागों में 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर व 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों सहित कुल 18 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। अभी पिछले 1.5 साल के समय में विधि का भवन और सामाजिक विज्ञान के दोनों भवन 12 करोड़ की लागत से बने हैं और संविधान पार्क का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इसका लोकार्पण भी अतिशीघ्र किया जाना प्रस्तावित है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय जो हमारे कुलाधिपति हैं, आपने राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाने की आपकी जो सोच है, उसको महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने सबसे पहले पूरे राजस्थान में संविधान पार्क बना करके ये शुरुआत करने वाला पहला विश्वविद्यालय होगा। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण अंतिम चरण में है महोदय, जिससे बीकानेर संभाग के खिलाड़ियों को खेलों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच पाएंगे। ऑडिटोरियम का निर्माण भी लगभग पूर्ण हो गया है और बीकानेर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा। इसकी क्षमता लगभग 1200 सीटों की है, आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और इससे बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठियों, सम्मेलनों को आयोजन का लाभ मिलेगा। साइकिलिंग के क्षेत्र में बीकानेर के विद्यार्थी हमेशा अव्वल रहे हैं। साइकिलिंग वेलोड्रम की टेंडरिंग का कार्य भी विश्वविद्यालय के द्वारा पूरा किया जा चुका है और बीकानेर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक अच्छा प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए इस साइकिलिंग वेलोड्रोम का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जो जल्दी कर दिया जाएगा। महोदय, विद्यार्थियों को आने वाली परेशानियां, क्योंकि ये इस विश्वविद्यालय में 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत है, इससे जुड़े हुए 400 कॉलेज हैं बीकानेर संभाग के चारों जिलों में और विद्यार्थियों को अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए यहाँ समय समय पर विश्वविद्यालय में आना होता है। तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम से राजीव गांधी विद्यार्थी सेवा केंद्र महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बन करके उसको प्रारंभ कर दिया गया है और आने वाले समय में राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में राजीव गांधी विद्यार्थी सेवा केंद्र स्थापित किए जाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। बीकानेर में मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि बीकानेर को शिक्षा के क्षेत्र में आपने हमेशा आगे बढ़ाया है। आप जब भी मुख्यमंत्री रहे हैं, जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, तो हमेशा आपने बीकानेर का पूरा ध्यान रखा है। बीकानेर में पशुपालन के क्षेत्र में वेटनरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी आपके दूसरे कार्यकाल में 2010 में की गई। हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री कल्ला साहब विराजे हुए हैं, ये स्वयं शिक्षक हैं, कॉलेज शिक्षक हैं और इनका सोच हमेशा ये रहती है कि बीकानेर का विद्यार्थी, बीकानेर का नागरिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो हमेशा कल्ला साहब के भी प्रयास रहे हैं और आपने इनकी बात को पूरा महत्व दिया है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने पिछले 1.5 साल में राजस्थान में 3 नए राजकीय विश्वविद्यालय खोले हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम से विधि विश्वविद्यालय, हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में दूसरा विश्वविद्यालय आपने खोला है श्री हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर में, और MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर का जो नामी कॉलेज है उसको यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा आपने की है। उसका कार्य भी अतिशीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। राजस्थान में उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आपने पिछले 1.5 साल में, जहां अभी तक 2018 तक पूरे राजस्थान में 250 राजकीय महाविद्यालय थे, आपने पिछले 1.5 साल में 87 नए राजकीय महाविद्यालय खोल करके राजस्थान के विद्यार्थी, जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए आपने ये कॉलेज खोले हैं। उसके साथ साथ जो हमारे UG कॉलेज है उनको PG में क्रमोन्नयन किया गया है। बड़ी संख्या में नए संकाय और नए विषय राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में पिछले 1.5 साल में खोले गए हैं। कोरोना के काल में भी
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार राजस्थान में कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन कार्यक्रम सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया, उसमें भी सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और हमारे एनएसएस के, एनसीसी के और स्काउट के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जिला प्रशासन के साथ मिलकर के, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके कोरोना के विरुद्ध, कोरोना की जो हेल्थ एडवाइजरी है उसको लागू करना, मास्क वितरण करना, तमाम कार्यों में हमारे कॉलेज के जो एनएसएस, एनसीसी, स्काउट के जो यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं और जो यूनिवर्सिटीज के तमाम हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, सब लोगों ने प्रयास किया है कि इस महामारी के समय में पूरे प्रयास किए जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि आपने हमारे राजस्थान में जो शिक्षकों के रिक्त पद हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा है। अभी 918 कॉलेज शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आपने अनुमति प्रदान की है और आरपीएससी के द्वारा अतिशीघ्र वैकेंसी निकाल दी गई है, इन पदों को भी भरा जाएगा। मैं पुनः माननीय कुलाधिपति महोदय का आभारी हूं कि आप हमेशा राजस्थान में तमाम विश्वविद्यालयों में चलने वाली तमाम तरह की जो शैक्षणिक कार्य है उनका पूरा ध्यान रखते हैं, हमेशा आप विश्वविद्यालयों से जुड़े रहते हैं। विश्वविद्यालयों को आगे बढ़ाने में आपका जो अनुभव है उसका हमें हमेशा लाभ मिला है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का आभारी हूं कि आपने इस गरिमामय कार्यक्रम से आप जुड़े हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना आपके समय में हुई, लोकार्पण भी आपके समय में हुआ है और हमें पूरा विश्वास ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आपके नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर जो अपने 17 साल स्थापना के पूरे कर चुका है, ये विश्वविद्यालय लगातार प्रगति के पथ पर है और आपके आशीर्वाद से इस विश्वविद्यालय को हम आगे ले जाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपका पूरा आशीर्वाद हमें मिलेगा। पुनः मैं आपका, कुलाधिपति महोदय का, राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय कल्ला साहब का आभार प्रकट करना चाहूंगा और विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देना चाहूंगा, वीसी साहब को और पूरे विश्वविद्यालय के परिवार के लोगों को कि आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। कोविड के समय में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला साहब अपना उद्बोधन रखें उससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी साहब ने जो बातें बताई, उसके अतिरिक्त पिछले कई वर्षों से हमारे सभी विश्वविद्यालयों के जो अधिकारी है उनके वेतनमान और पदोन्नति के संबंध में काफी समय से हमारी मांग थी। इसको लेकर माननीय मंत्री महोदय द्वारा विधानसभा में कमेटी का गठन किया गया और कमेटी का गठन करके उसकी रिपोर्ट ली गई है। अब उस रिपोर्ट को अंतिम निर्णय आप श्रीमान के द्वारा किया जाना है। मैं आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सभी शिक्षकों को, शारीरिक शिक्षकों को, पुस्तकालय अध्यक्षों को पदोन्नति और वेतनमान के लाभ मिलते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय अधिकारियों को ये लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आपके प्रयासों से ये कार्य भी सफल हो। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की संकल्पना की और इस क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, डॉक्टर बीडी कल्ला साहब से कि वे इस अवसर पर अपनी बात रखें। डॉक्टर बीडी कल्ला साहब। राज्यपाल महोदय श्री कलराज जी मिश्र साहब, हमारे यशस्वी, लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, प्रिय श्री भंवर सिंह जी भाटी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, विश्वविद्यालय के कुलपति सम्मानीय प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, प्रिय श्री विठल विश्वा जी, प्रिय श्री धवन जी कुल सचिव, उपस्थित शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के अन्य कार्मिकों, विद्यार्थियों और इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी महानुभावों, मैं सबसे पहले कुलाधिपति महोदय सम्माननीय श्री कलराज जी मिश्र साहब का, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस क्षेत्र का स्थानीय विधायक होने के नाते
मंचासीन सभी अतिथियों का और इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी संभागियों का भी स्वागत करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जीवन में हर व्यक्ति कोई कुछ न कुछ बनना चाहता है। किसी व्यक्ति से पूछो, कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा, लेकिन बनने का माध्यम केवल शिक्षा ही है। शिक्षा के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं बन सकता। शिक्षा किसी व्यक्ति को बनाने का माध्यम है और जैसा कहा गया है सा विद्या या विमुक्त, अर्थात शिक्षा जो है व्यक्ति को जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा व्यक्ति को विद्या विनयन शोभते और विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयशील बनाती है और विनयशील व्यक्ति को विद्या शोभा देती है। हमारे राजस्थान में एक वक्त था, हमारे बीकानेर के लोग बताते हैं कि एलएलबी पढ़ने के लिए लोग कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, बनारस जाया करते थे। लेकिन मैं हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि लगातार हमारे को विधानसभा में सुनते हुए और हमारा आग्रह को स्वीकार करते हुए वर्ष 2003 में हमको बीकानेर विश्वविद्यालय, जिसका बाद में नाम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय रखा गया, ये आपने हमको उपलब्ध कराया। इसके लिए तमाम बीकानेर संभाग के लोग आपके आभारी हैं। शुरू में कालूलाल श्रीमाली जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। 25 वर्ष तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन आपके सत प्रयासों से ही वर्ष 1987 में राजस्थान को 3 नए विश्वविद्यालय बने। बीकानेर को कृषि विश्वविद्यालय मिला, अजमेर को मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी मिली और कोटा को यूनिवर्सिटी मिली। और आपके प्रयासों से ही राजस्थान में जगह जगह आपके इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नए नए विश्वविद्यालय और आज तो हर जिले में जो मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में इतने अधिक मेडिकल कॉलेज जिला स्तर पर कहीं भी नहीं खोले जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा श्रेय आपको दिया जा रहा है और ये हकीकत में इस श्रेय के भागी भी हैं। मैं कुलाधिपति महोदय जी को ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जो शैक्षणिक विकास हुआ है उसमें अशोक जी गहलोत साहब का भरपूर योगदान रहा है और उनके ही विजन के कारण, उनके दूरगामी दृष्टि के कारण आज राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है और पथारूढ़ है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा ये विश्वविद्यालय 2003 में बन गया, लेकिन यूनिवर्सिटी विदाउट फैकल्टी, यूनिवर्सिटी विदाउट क्लासरूम और हायर एजुकेशन का एक बोर्ड टाइप बना हुआ था। हम बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते रहे, तो अभी हाल ही में उन्होंने मेरे और भंवर सिंह जी के आग्रह पर वाणिज्य प्रबंधन, फाइन आर्ट्स और भूगोल विषय को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है। अब मैं आपसे ये विनम्र आग्रह और सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान में आप एक ऐसे इतिहास पुरुष हैं जो इस राजस्थान के शैक्षणिक जगत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा नाम करेंगे। मेरा आग्रह है कि आप आगामी समय में अजमेर, कोटा, बीकानेर सहित जितने भी मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी हैं उनके साथ गवर्नमेंट कॉलेज को संगठक महाविद्यालय यदि बना देंगे तो इससे ये यूनिवर्सिटियां जो हैं शैक्षणिक वातावरण को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकेंगी। क्योंकि यूनिवर्सिटी में रिसर्च, यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज, ग्रेजुएट क्लासेज, ये सारी चीजें होती है जब यूनिवर्सिटी का एक तरीके से एक वातावरण तैयार होता है। जैसे हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर की महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, ये संगठक महाविद्यालय हैं, तो इसका एक स्वरूप है। पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज जो है यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में चलती है। इसी प्रकार अजमेर के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो अजमेर यूनिवर्सिटी के संगठक महाविद्यालय बन जाएं, कोटा के कॉलेजेस कोटा के संगठक महाविद्यालय बन जाएं और बीकानेर का डूंगर कॉलेज और एमएस कॉलेज जो है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का संगठक महाविद्यालय बन जाए, तो निश्चित रूप से पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस सारी की सारी जो है हर विषय की वहां पर यूनिवर्सिटी में हो जाएगी। नहीं तो आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में 1000 विद्यार्थी के अंदर संख्या है, लेकिन डूंगर कॉलेज में करीब 6000 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या है। महारानी कॉलेज में भी करीब 3000 के लगभग
संख्या में छात्राएं पढ़ती है। तो ऐसी सूरत में यूनिवर्सिटी का एक विस्तृत स्वरूप और शैक्षणिक स्वरूप कायम करने के लिए जरूरी है और यूनिवर्सिटी जो है वो शोध पर कार्यों के रूप में पहचानी जा सके और जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है, उसी प्रकार से हमारी यूनिवर्सिटियों का नाम पूरे विश्व में हो सके। मैं इस अवसर पर कुलाधिपति महोदय, जो संविधान के बारे में जो आपने बातें बताई है, ये बात सही है कि संविधान के प्रति देशवासियों को, नागरिकों को निष्ठा रखनी चाहिए, मूल कर्तव्यों के प्रति, मूल जो अधिकार है उनके प्रति और उनका क्या दायित्व है इनके प्रति निश्चित रूप से आप सजग हैं। और यूनिवर्सिटियों में इस प्रकार का वातावरण आएगा तो निश्चित रूप से हम संविधान के प्रति और देश के प्रति समर्पित रह पाएंगे। मैं इस अवसर पर आपको ये बताना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी के पास बहुत बड़ा भूभाग है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो पूरे राजस्थान में ग्रीन सिटी वगैरह बना रहे हैं, तो मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटियां भी ग्रीन यूनिवर्सिटी बने और यहाँ पर सोलर ऊर्जा का बहुत बड़ा स्कोप है। कुछ सोलर पार्क महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने डेवलप किए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी सोलर पार्क से अपनी बिजली उत्पादित करे और सोलर बैटरी के माध्यम से रात को यदि वहां पर ऊर्जा का प्रबंध करे तो निश्चित रूप से ये सोलर यूनिवर्सिटी ग्रीन यूनिवर्सिटी के रूप में विख्यात हो सकेगी और इसमें आप काम कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी विश्वविद्यालय के समय समय पर वाइस चांसलर जो भी थे उन्होंने मुझे पीने के पानी के बारे में बात बताई, तो मैंने हाल ही में इनसे एमओयू करके और इनकी पानी की समस्या का समाधान करने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत शीघ्र इस योजना की क्रियान्विति हम कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं खासतौर से विद्यार्थियों से ये कहना चाहूंगा कि आज ग्लोबल कंपटीशन है। इस ग्लोबल कंपटीशन के युग में हमको दुनिया के किसी भी कोने में पड़े हुए विद्यार्थियों से परफेक्ट कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ना है। आज वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में कोई वैकेंसी निकलती है और यहाँ राजस्थान का लड़का उसमें compete करके आगे आता है तो राजस्थान का नाम होता है। तो मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बाबू राजा बनोगे, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। और यदि आप पढ़ोगे नहीं और केवल मात्र फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, सेकेंड ईयर जो है वो प्लानिंग ईयर और थर्ड ईयर में आप यदि मटर गश्ती करते रहे तो फिर निश्चित रूप से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए नियमित रूप से पढ़ना है, नियमित रूप से आगे बढ़ना है, नियमित रूप से खेलना है, समय का प्रबंधन करते हुए आगे बढ़ना है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं पुनः कुलाधिपति महोदय जी का, माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी का और विनोद कुमार सिंह जी का, भंवर सिंह जी का, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने मेरे विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यक्रम में सब लोगों ने भाग लेकर इसको सफल बनाया और सभी संभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कल्ला साहब। निश्चित रूप से आपकी पूर्ववर्ती मांगों को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्मान दिया गया है और मैं आशा करता हूं कि आपने जिस जोर शोर के साथ आज जो बातें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे। अब मैं आज का जो हमारा मुख्य कार्यक्रम, जिस गरिमा में कार्यक्रम के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से कि वे हमारे नवनिर्मित भवनों के लोकार्पण कार्यक्रम को पूर्ण करें। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय से अनुमति चाहूंगा कि वे हमारे नवनिर्मित विधि भवन के लोकार्पण करने की अनुमति प्रदान करें। अनुमति है। एकत्रित हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से कि वे हमारे नवनिर्मित भवनों के लोकार्पण कार्यक्रम को पूर्ण करें। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय से अनुमति चाहूंगा कि वे हमारे नवनिर्मित विधि भवन के लोकार्पण करने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद सर। अब मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय से अनुमति चाहूंगा
कि वे नवनिर्मित सामाजिक विज्ञान भवन के लोकार्पण करने की अनुमति प्रदान करें। अनुमति है। राज्यपाल महोदय से अनुमति चाहूंगा कि वे हमारे नवनिर्मित विधि भवन के लोकार्पण करने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद सर। अनुमति है। अब मैं पुनः धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय से अनुमति चाहूंगा कि वे नवनिर्मित सामाजिक विज्ञान भवन के लोकार्पण करने की आज के हमारे नवनिर्मित विधि भवन एवं सामाजिक विज्ञान भवन का लोकार्पण माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री गणों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मैं उसके लिए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सभी महानुभावों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि इन भवनों के प्रारंभ होने से इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को अध्ययन के नए केंद्र मिलेंगे। अब मैं आदर के साथ निवेदन करूंगा हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब से, जिन्होंने पिछले 2 सालों में कोरोना जैसी महामारी में बेहतर प्रबंधन करके आम जनता को लाभ देने का प्रयास किया है। साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने एक नवीन वातावरण कोरोना महामारी के समय बनाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से हम सभी लोग आपके हृदय से आभारी हैं। आपका जो प्रबंधन है उस प्रबंधन में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे कुलाधिपति महोदय श्री कलराज जी मिश्र द्वारा भी समय समय पर आपके बेहतर प्रबंधन की प्रशंसा की गई है। मैं आदर के साथ निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज के इस शुभ अवसर पर आशीर्वचन दें श्री अशोक जी गहलोत साहब। परम आदरणीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र जी, हमारे सीनियर नेता व ऊर्जा मंत्री बुलाईदास कल्लाज जी, हमारे प्रिय उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह साहब, अतिरिक्त रजिस्ट्रार विठल बिरसा जी, सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण, वीसी से जुड़े हुए तमाम साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के विधि भवन और सामाजिक विज्ञान भवन के लोकार्पण समारोह में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। मैं सबसे पहले अपनी ओर से माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैसे वे कुलाधिपति हैं, परंतु जिस प्रकार से जब से वे राज्यपाल के रूप में आए हैं, मैंने देखा है कि विशेष रुचि लेकर के वे तमाम प्रदेश के विश्वविद्यालयों की समस्याओं को लेके विश्वविद्यालय किस प्रकार से प्रगति की तरफ आगे बढ़े, किस प्रकार से विश्वविद्यालय रिसर्च का काम बढ़े, उसके बारे में चिंतित रहते हैं और लगातार चिंता करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं और हम लोगों से चर्चा करते रहते हैं। और यही कारण है कि तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर एक नया उत्साह पैदा हुआ है। समस्याएं अनेकों हैं विश्वविद्यालय की, इसमें कोई दो राय नहीं, और सरकार की भी मजबूरियां, सीमाएं हैं। उस कारण से उन समस्याओं का निराकरण हो नहीं पा रहा। चाहते हुए भी हम चाहेंगे कि राजस्थान में विश्वविद्यालय सेक्टर के अंदर अधिक से अधिक काम हो और हम लोग अधिक से अधिक इमदाद कर सकें। एक तो मुझे खुशी है कि इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आजादी के वक्त से जो सोच थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उस जमाने के अंदर जब मुल्क आजाद हुआ था तब वो एक दूरदृष्टि के साथ में दुनिया के विकसित राष्ट्रों के सोच सामने रख करके कि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं बने हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, तो हम लोग हमेशा किसी न किसी पर डिपेंड रहेंगे। मेन पावर मानव संसाधन बन नहीं पाएगा। इसलिए उस जमाने में जब उन्होंने IIT, IIM, एम्स दिल्ली, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर
BRC बार्क जैसे संस्थान की स्थापना की तो एक माहौल बना पूरे मुल्क के अंदर। और वही कारण रहा कि हर राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने भी लगातार एक से एक बढ़कर के रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़े करते गए केंद्र के अंदर, ICMR की तरह, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कल्चर क्षेत्र हो, सबकी अपनी एक संस्था बन चुकी जो प्रतिष्ठित है। इस मौके पर कहना चाहूंगा राजस्थान पीछे नहीं रहा। राजस्थान एक बहुत ही डेजर्ट का एरिया, मरुस्थल के भूभाग, सब क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ रहा, पर समय समय पर जो कदम उठाए गए, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर भी पिछली बार हमारी गवर्नमेंट आई तब हम लोगों ने बड़ा जंप दिया। IIT पहली बार आई राजस्थान में, IIM आ गया उदयपुर के अंदर, IIIT कोटा में आ गई, MNIT जयपुर में दर्जा बढ़ गया, एम्स जोधपुर में आ गया, और यहाँ पे भी आजादी के बाद में SMS जैसे हॉस्पिटल खुल गए, विधि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, निफ्ट जैसी संस्थाएं, FDD आई, और जयपुर के अंदर जिस प्रकार से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, वो भी अपना आप एक अलग महत्व रखता है देश के अंदर। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान में जो एक माहौल बनाया पंडित नेहरू ने, उसके बाद में लगातार कोई न कोई संस्थाएं खुलती गई ना। आज हमें गर्व होता है कि तमाम उस श्रेणी की संस्थाओं को राजस्थान बना के आगे बढ़ रहा है। और ऐसी संस्था जो बनती है तो यहाँ के बच्चों का, छात्रों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पहले हमारे बच्चे जाते थे महाराष्ट्र में, पुणे, कर्नाटका, तमिलनाडु। हमने बड़ा फैसला किया था पिछली बार जब हम लोग सरकार में थे कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेंगे हम लोग। 20 साल पहले हमारा जो फैसला था, आज वो वटवृक्ष बन गया। कई तो हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गई, कई मेडिकल कॉलेज खुल रही है, चाहे वो लॉ कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमें इमदाद मिली क्योंकि हमने ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर को। और कितनी परेशानी होती थी परिवार वालों को, बच्चों के पेरेंट्स को, बच्चों खुद को, बाहर जाके कैसे पढ़ते थे, कैसे रहते थे, हॉस्टल के अंदर बड़ी तकलीफ थी। एक नीतिगत फैसला हमने किया, उसका लाभ आज आप देखो चारों ओर मिल रहा है। और उसी कड़ी के अंदर आप देखिए बीकानेर यूनिवर्सिटी का भी जिक्र हो रहा था। 17 साल पहले हमने फैसला किया। और BD कल्ला जी के बारे में अभी भाटी साहब ठीक कह रहे थे कि ये 40 साल मेरे साथ में मंत्री हैं राजस्थान के अंदर। जब से ये मंत्री बने हैं 80 के अंदर, 81 के अंदर, 82 के अंदर, तो लगातार इन्होंने बीकानेर को लेके किस प्रकार वहां शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करे। बीकानेर पीछे नहीं रहे शिक्षा के क्षेत्र में। आज जो कुछ भी दिख रहा है आपको, वहां वेटनरी कॉलेज हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, हमेशा इन्होंने पूरा इंटरेस्ट लिया। और भाटी जी आगे नौजवान हैं, वो पूरी तरह आपको समर्पित किए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाटी जी हमारे नौजवान साथी हैं। भंवर सिंह भाटी जी पूरे राजस्थान की चिंता कर रहे हैं और उनके वक्त में एक इतिहास बन गया है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय कहना चाहूंगा, हमारी गवर्नमेंट आई उसके बाद में 2 साल में हमने करीब 85 नए कॉलेज खोले हैं। 85 आज तक का इतिहास कभी रहा ही नहीं है कि 5 साल कॉलेज मुश्किल से खुलती थी, पर 19 के अंदर करीब लगभग 40 और 2021 के अंदर करीब 47 कॉलेज खोलना। मैं समझता हूं कि ये भी एक माहौल जब बन गया राजस्थान के अंदर उस शिक्षा का, उसके कड़ी के रूप में देखना चाहिए कि सरकार ने ध्यान दिया कि राजस्थान में शिक्षा के साथ साथ में, शिक्षा में पहले राजस्थान पिछड़ा हुआ था, उसको हमने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोल करके 23,000 पाठशाला एक साथ में गांव गांव में ढाणे में खोल दी उस जमाने के अंदर। उसके बाद में शिक्षा का परसेंटेज बढ़ा यहाँ पर
चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, महिलाएं हो, और अब उसके लिए कॉलेज की व्यवस्था भी हुई है। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अब देश में पीछे नहीं रहेगा, ये हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। और इसी रूप में मैं समझता हूँ कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। महाराजा गंगा सिंह जी के नाम रखा गया विश्वविद्यालय का, वो भी एक संदेश है। आजादी के पहले उनकी भूमिका अलग तरह की थी, राजा महाराज कई हुए देश के अंदर, गंगा सिंह जी का नाम अलग ढंग से पहचाना जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस रूप में माननीय राज्यपाल आप कहने के बाद में और ज्यादा विश्वविद्यालय को प्रगति करने में आसानी होगी, क्योंकि आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपकी जो अनुभव है जिंदगी के, उसका लाभ हमें बराबर मिल रहा है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है वो बहुत विस्तार से बताइए आपको, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स बन रहा हो, साइकिल वेलोड्रोम बन रहा हो, वो सब काम बताइए आपको क्या क्या हम लोगों ने नई नई स्कीम बनाई है। भाटी साहब बता रहे थे कि चाहे कोचिंग क्लासेस शुरू की हो कॉलेज के अंदर, इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान केंद्र की योजना प्रारंभ की हो, रिसोर्स असिस्टेंट एंड कॉलेज विथ एक्सीलेंस 33 जिलों में जिस प्रकार से उसके सेंटर खोले गए हैं वो भी लाजवाब है। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स असिस्टेंट के रूप में जो काम शुरू हुआ है वो भी बड़ा अच्छा एक नया प्रयास है। और स्किल एनहेंसमेंट एंड एम्प्लॉयबल ट्रेनिंग सीट, ये अपना बड़ा काम है, जहां पर 10,000 बच्चों को प्रति वर्ष स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग लेने का सौभाग्य मिल रहा है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, 75 कॉलेज में स्थापित कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में करीब 4,000 विद्यार्थी प्रशिक्षित हो रहे हैं। विद्यार्थी परामर्श केंद्र के बारे में बताया गया, किस प्रकार से एक छत के नीचे IT के संबंध में जो भी योजनाएं हैं वो जिस प्रकार से विद्यार्थियों को उसका लाभ मिलेगा, उसका नाम भी इन्होंने राजीव गांधी के नाम से लिखा है, जिनका सपना था 21वीं सेंचुरी का, कि किस प्रकार से हम नई शताब्दी में जाएंगे तो हमारा मुल्क भी विकसित राष्ट्रों से पीछे नहीं रह रहा, बड़ा गैप नहीं रहा है। उस वक्त तो लोग समझ नहीं पाए थे कि राजीव गांधी क्या कहना चाहते हैं, पर जब अभी ये पूरे देश के अंदर मोबाइल फोन, इंटरनेट की सेवाएं, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के माध्यम से जो सुविधा मिल रही है कॉलेजेस और रेलवे को, एविएशन को, मैं समझता हूँ सब जगह आज बिना IT के काम नहीं चल रहा है। गवर्नेंस चलती है, IT बेस्ड ज्यादा एफिशिएंट होती है, गुड गवर्नेंस देना है, IT बेस्ड काम आता है। ये सपना राजीव गांधी का था और मैं भगत सिंह पार्टी को बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने उस सुविधा केंद्र का नाम भी उनके नाम पे रखा है। बाकी कई योजनाएं शुरू की है उच्च शिक्षा विभाग ने, मैं समझता हूं कि वो अपने आप में हमारी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा था। आपका विभाग निरोगी राजस्थान का मैंने सपना देखा था। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जो सबसे पहले फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट कर रहा था। फिर हमने सरकार बनते इस बार का निरोगी राजस्थान हो, पहला सुख निरोगी काया, ये सोच के हमने कहा प्रत्येक नागरिक को बीमारी हो ही क्यों, प्रिवेंशन और मेडिसिन हो तो कम से कम तकलीफ होगी लोगों को। एक अभियान के रूप में हमने इसको लॉन्च किया था दिसंबर 19 के अंदर। दुर्भाग्य से कोविड आ गया तो हमने उसको जो तैयारी करी थी, जिसपे तैयारी आपके विभाग ने करी, राजस्थान हेल्थियर यूथ एंड मॉरल एजुकेशन राइम, राज्य कॉलेजों के स्वास्थ्य चेतना के तहत ये काम आपने शुरू किया। ये भी निरोगी राजस्थान के अभियान के तहत आपने शुरू किया था। स्वास्थ्य मित्र ने बनाए थे निरोगी राजस्थान को लेके, वो भी काम आ गए कोरोना के अंदर। तो कोरोना में हमें जो आधारभूत सहयोग मिला वो मिला तमाम जो हमारी सोच थी निरोगी राजस्थान की, उसके अंतर्गत मिला था। और मुझे खुशी है कि उसी रूप में विभाग ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भी मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं रखी। ऑनलाइन जो आप लोगों ने 1 लाख से अधिक व्याख्यान और 1,35,000 नोट्स अपलोड किए हैं, ये अपना बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके विभाग की। आपने
इतनी बड़ी संख्या में तमाम लेक्चरर्स को ट्रेनिंग दे करके किस प्रकार से आपने इस काम को किया कि बच्चों को कम से कम नुकसान हो। नुकसान तो हो रहा है, कॉलेज चल नहीं रही है, माहौल नहीं है, कोविड के कारण तकलीफ लोगों को हो रही है, सब बच के चल रहे हैं। और मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा आप सब भी आप अपना खुद का ख्याल रखें और पूरे परिवार का ख्याल रखें, अपने मित्रों का ख्याल रखें, अपने एरिया के प्रदेशवासियों का ख्याल रखें। मेरा ख्याल तो हमारे राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र रख रहे हैं। मुझे बराबर कहते रहते हैं कि आप जो है मास्क लगाओ, ध्यान रखो। मुझे चला के फोन करने वाला कोई गवर्नर आया है 40 साल में, तो आया कलराज मिश्र, जो मुझे फोन करते रहते हैं मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य कैसा है, ध्यान रखना, तकलीफ नहीं हो, मास्क लगाओ। ये बातें मुझे इनसे सुनकर के मुझे अपनाना पड़ता है। मास्क लगाना मैंने तो मुझे करना ही पड़ा आखिर के अंदर। तो मैं कहना चाहूंगा कि कलराज मिश्र जी की जो सोच है वो राजस्थान वासियों को माफिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कलराज मिश्र जी, वैसे तो मैंने 7-8 गवर्नरों के साथ काम किया होगा, 3 बार मैं मुख्यमंत्री बना हूं, तो आप सोच सकते हो 7-8 गवर्नर के अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं और एक सब बढ़ के थे, इस पर कोई दो राय नहीं। पर कलराज मिश्र एक अलग तरह की पर्सनैलिटी है, जो अनुभव भी है। जिस प्रकार से अभी उन्होंने आज सबका दिल जीत लिया, जब संविधान के प्रीएम्बल को उन्होंने पढ़ा, सुनाया और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 51A मूल कर्तव्य क्या है वो सुनाया, तो मैं तो बहुत भावुक हो गया। क्योंकि अगर ये अब एक राज्यपाल के मुंह से अगर ये शब्द निकले, क्योंकि हम सब जब एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, सब शपथ लेते हैं संविधान के अंतर्गत। और पूरे जनप्रतिनिधियों का जो शपथ लेता है उसका कर्तव्य बनता है कि वो संविधान की मूल भावना को समझे और मूल कर्तव्यों को का संदेश जनता तक पहुंचता रहे। तो आज जिस रूप में राज्यपाल महोदय ने जो ये नई शुरुआत करी है, और हमने भी प्रयास किया कि तमाम स्कूलों के बुक्स के अंदर पहला पेज संविधान के प्रीएम्बल का हो, ये हमने फैसला किया कि जगह छपने शुरू भी हो गए। ये वास्तव में आज की जरूरत है, कल की जरूरत थी, आज की है, आगे भी रहेगी। अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, दुनिया के मुल्कों के बराबर आगे खड़ा होना है, हम सबको कैसे जो अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार, उनकी रक्षा सबकी हो, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी भाषा बोलने वालों की। वो तमाम लोग, हम लोग मिलके अगर इस प्रीएम्बल को और जो 51A आर्टिकल की जो भावना है उसको अगर हम आत्मसात करेंगे, तभी हम अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को निभा पाएंगे। दुनिया में सब लोग आते और जाते हैं, परंतु इतिहास उसी का बनता है जो अपने मुल्क के संविधान को, जिसकी शपथ हमने ली है, उसके अनुसार चलने का संकल्प व्यक्त करे। जो मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय उस रूप में इन्होंने आज हम सबके सामने ये प्रीएम्बल और 51A आर्टिकल्स को जिस रूप में इन्होंने रखा है, हम सबको इस मौके पर संकल्प लेना चाहिए और ये मैसेज जाना चाहिए घर घर तक कि राज्यपाल महोदय क्या चाहते हैं प्रदेशवासियों से। वही माहौल इस प्रदेश के अंदर बना रहे, हम सब मिलकर शांति, सद्भाव, भाईचारे के साथ में रहें और राजस्थान के विकास में अपने तरीके से भागीदारी निभाएं। ये हमारे सबका संकल्प होना चाहिए। यही बात कहता हूं मैं पुनः अपनी ओर से राज्यपाल महोदय का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने वक्त निकाला और हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। यही बात कहता हुआ, जितनी बातें कहूं उतनी कम है, इतनी हमने फैसले किए 20 साल के अंदर, कोई सोच नहीं सकता। तो उच्च शिक्षा में मैं फिर कहना चाहूंगा, राजस्थान बहुत प्रगति की है, आगे हमेशा गुंजाइश बनी रहती है प्रगति करने की, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। और वाइस चांसलर साहब को मैं विशेष धन्यवाद दूंगा, उनकी मेहनत से काफी काम हुआ है विश्वविद्यालय के अंदर।
जो फिल्म बताई गई आप लोगों ने, बहुत अच्छी सुंदर फिल्म थी, बड़ी एजुकेटिव थी, और मैं समझता हूँ कि उसमें जो काम चल रहे हैं और आने वाले वक्त में चलेंगे, वो भी मैं समझता हूँ कि बड़ी उपलब्धि होगी आपकी। और जहां तक आपने मांग की है जो आपके कर्मचारियों के बारे में, इसको लेके मैं कहना चाहूंगा भंवर सिंह भाटी जी से, मैं चाहूंगा वो कमेटी की रिपोर्ट के साथ में चर्चा करें, किस प्रकार हम हल कर सकते हैं समस्या को, वो हम लोग आने वाले वक्त में तय करेंगे। यही बात कहता हूं मैं, पुनः आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, जय हिंद। आपने निश्चित रूप से अपने गांधीवादी और व्यक्तित्व का परिचय देते हुए जिस प्रकार से कुलाधिपति महोदय और राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है और हमें एक मार्गदर्शन दिया है कि हम महामहिम राज्यपाल महोदय एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशन में न केवल विश्वविद्यालय परिवार अपितु पूरा राज्य उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े। निश्चित रूप से हम आपके मार्गदर्शन में और निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए न केवल विश्वविद्यालय में अपितु एक आम नागरिक होने के नाते भी महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशों की पालना करेंगे। अब मेरा आदर के साथ निवेदन हमारे राज्यपाल एवं महामहिम कुलाधिपति महोदय, जो लगातार जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि आपने जब से महामहिम राज्यपाल के रूप में शपथ ली है तब से ही विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्वक शैक्षणिक माहौल बने, अच्छे से अच्छी शोध हो, साथ ही शिक्षा में तकनीक का किस प्रकार से इस्तेमाल हो सके, इसके लिए आप लगातार प्रयासरत रहे हैं। गवर्नर हाउस से लगातार हमारी मॉनिटरिंग की जाती है, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि अभी कोरोना काल है, महामहिम राज्यपाल खुद सुपरवाइज करते हैं कि हम लोग हमारे किस मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं। और पिछले कई दिनों से हमारी जो देश की नवीन शिक्षा नीति है, जिससे हमारे देश का भविष्य तय होना है, उस पर आपने विशेष रूप से सभी विश्वविद्यालयों में टास्क फोर्स का गठन कर शिक्षा नीति पर मंथन करवाया है। ये अपने आप में एक अनुकरणीय है। आपने अनेक नवाचार किए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि ये पहला राजभवन होगा जहां पर समस्त विश्वविद्यालयों के विकास मॉडल को, विश्वविद्यालयों के विकास मॉडल को राजभवन में लगाया जाएगा। हमारे इस क्षेत्र की मांग को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे विश्वविद्यालय से यहाँ की जो उस्ता आर्ट है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, साथ ही जो साइकिल का जो खेल है, इन दोनों मॉडल को हमने राजभवन भिजवाया है ताकि हमारे इस क्षेत्र की पहचान बन सके और विश्वविद्यालय को जो निर्देश राजभवन से प्राप्त हुए हैं उनकी हम पालना कर सके। साथ ही महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान पार्क की जो संकल्पना की गई, उन संकल्पना को पूर्ण करने वाला हमारा विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय रहा है। मैं आदर के साथ निवेदन करूंगा राज्यपाल एवं हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री कलराज जी मिश्र साहब से कि वे आज के इस शुभ अवसर पर आशीर्वचन दें। श्री कलराज जी मिश्र साहब। नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के विधि भवन एवं सामाजिक विज्ञान भवन के लोकार्पण समारोह में उपस्थित राजस्थान के यशस्वी और गतिशील व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, जो निरंतर जिस काम के पीछे पड़ते हैं उसको पूरा कराकर ही मानते हैं, ऐसे श्री बी.डी. कल्ला जी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भंवर सिंह भाटी जी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित होकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो स्तुत्य है। हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री विठल जी, शिक्षकगण, कार्मिक, विद्यार्थी एवं यहाँ ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी महानुभाव, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज के इस विधि भवन और सामाजिक विज्ञान भवन लोकार्पण समारोह में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। और ये बड़ा बहुत स्वाभाविक भी है, जब मैं यहाँ राज्यपाल के रूप में आया तो मेरी जब मुख्यमंत्री से वार्ता हुई
तो एक विषय ये भी था कि कुछ स्थानों पर हम लोग साथ साथ रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसका संदेश राजस्थान में बहुत अच्छा जाएगा। और इस प्रकार विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो इसमें हम लोग साथ साथ रहेंगे तो एक अच्छी स्थिति निर्माण होगी, सौहार्द का वातावरण भी निर्माण होगा और लोगों को लगेगा कि इस समय संविधान के प्रमुख के रूप में और कार्यपालिका के प्रमुख रूप में दोनों प्रमुख साथ साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, एक समन्वित स्वरूप विकसित होगा। और आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुख्यमंत्री जी साथ में हैं, मैं कुलाधिपति हूं, इसलिए कुलाधिपति होने के नाते मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है। राजस्थान में जब मैं आया तो उस समय भी मैंने देखा कि आपने घोषणा की थी कि 50 महाविद्यालयों को हम चलाएंगे। और मैंने जानकारी की, मैंने एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जिसमें भंवर सिंह भाटी जी थी, उसमें मैंने ये घोषणा की थी। हमने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में और ग्रास लेवल तक जाकर के आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से ये राजस्थान के लिए बड़ा अच्छा संकेत है, अच्छा संदेश भी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप लगातार चिंतित रहे हैं। मैंने जब भी विश्वविद्यालयों के बारे में चर्चा की और मैंने कहा कि इसमें जरा और इसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तो उस दिशा में आपने मुझे कहा था कि जिस भी प्रकार की बात होगी परस्पर वार्ता करने के पश्चात उसका समाधान निकाला जा सकता है। और जब भी मैंने विश्वविद्यालय के लिए कुछ करने का प्रयास किया, सभी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर सही माने में कुछ अच्छी चीज का निर्माण किया जाए, इसके लिए टास्क फोर्स बनाया। टास्क फोर्स बनाते समय हमने वार्ता की थी आपसे। वार्ता करने के बाद हमने कहा इस प्रकार का टास्क फोर्स बना रहे हैं और टास्क फोर्स के अंतर्गत ये विषय रहेंगे जिसको हमने तय करने का प्रयास किया है। टास्क फोर्स की जो बैठकें हुई उसकी जो रिपोर्ट हुई मैंने मुख्यमंत्री जी के पास भेजा था। मेरा प्रयास है कि जो भी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के अंतर्गत मुख्यमंत्री और राज्यपाल का एक समन्वय इस ढंग से बना रहे जिसके कारण लोगों को लगे कि दोनों मिलकर राजस्थान को आगे प्रगति के पथ पर ले जाने की दिशा में काफी यत्नशील हैं, गतिशीलता के साथ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो अपना विचार व्यक्त किया है उसके लिए मैं बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं। आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, कितना केवल अपने ही देश में नहीं विदेशों में भी उन्होंने काम किया था। बीकानेर वैसे भी राजस्थान का सांस्कृतिक शहर है। कस्बाई संस्कृति के इस शहर के मेल मिलाप और आत्मीयता के बारे में निरंतर सुनता रहा हूं। पाटा संस्कृति के इस शहर के सद्भाव का मैं बहुत कायल हूं। यहाँ के महाराजा गंगा सिंह आधुनिक सुधारवादी के रूप में जाने जाते हैं। कहीं पढ़ा है कि जब राजस्थान में छप्पनिया काल था, छप्पनिया काल यानी भयंकर अकाल पड़ा था, तब बीकानेर जैसे सूखे क्षेत्र में पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए क्रांतिकारी कदम उठाते हुए महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग केनाल लाकर भगीरथ कार्य किया था। बीकानेर को रेल लाइन से जोड़ने और उनके उठाए अन्य कदमों के बारे में भी सुनता रहा हूं और अनुभव करता हूं कि जनता के लिए कार्य करने वाले सदा याद किए जाते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी ने इस स्तर पर तो काम किया ही, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी उच्च समिति के प्रमुख रहे हैं। वहां से भी उन्होंने शिक्षा किस तरीके से विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय के अंदर चलाई जाए, वहां से भी अध्ययन करते हुए कैसे लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, ऐसा उन्होंने प्रयास किया था। इसलिए महाराजा गंगा सिंह जी का स्मरण करते ही विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने कैसा काम किया है, ये स्वाभाविक रूप से लोगों के मन मस्तिष्क में उभर पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके नाम से स्थापित यह विश्वविद्यालय भी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के साथ आधुनिकीकरण में देश का अग्रणी शिक्षण संस्थान बनेगा। विश्वविद्यालय में विधि भवन एवं सामाजिक विज्ञान भवन के नव निर्माण का जो कार्य करवाया गया है
वह सराहनीय है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इन नवनिर्मित भवनों में प्रयोगशाला, विभागीय पुस्तकालय, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरनेट, वाईफाई, कॉमन रूम आदि सुविधाएं विकसित की गई हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है। देश में जो नई शिक्षा बनाई गई है, जिसकी चर्चा अभी आपने कहा, नई शिक्षा नीति के बारे में मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं। जगह जगह के सेमिनार में, वेबिनार में भी मैं भाग ले रहा हूं और उस संबंध में नई शिक्षा नीति के बारे में लोगों के मन मस्तिष्क में बात डालते हुए किस तरीके से आगे का विद्यार्थियों का जीवन व्यावसायिकता के आधार पर आगे बढ़ेगा, यह भी बताने का प्रयास करता हूं। वह देश के 676 जिलों से प्राप्त लगभग 2 लाख से ज्यादा सुझावों के आधार पर तैयार की गई है। मैंने इसका बारीकी से अध्ययन किया है और यह पाया है कि इसमें शिक्षा के लिए दूरगामी राष्ट्र विकास का ध्येय रखा गया है। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में ऑनलाइन शिक्षा अपरिहार्य हो गई है। नई शिक्षा नीति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए ई शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस हेतु ही डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति में पृथक से प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं सभी विश्वविद्यालयों को भी चाहिए कि वे समयानुरूप शिक्षण के ई तरीकों का इस तरीके से विकास करें कि भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी तरीके से मुकाबला किया जा सके। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा करते थे कि मात्र जानकारियां देना ही शिक्षा नहीं है, जानकारियां जरूरी हैं। आधुनिक युग में तकनीक की जानकारी महत्वपूर्ण भी है, फिर भी व्यक्ति के बौद्धिक झुकाव और उसकी लोकतांत्रिक भावना का अधिक महत्व है। इसी से व्यक्ति उत्तरदायी नागरिक माना जाता है। शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान के प्रति समर्पण और निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति है। यह ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान और कौशल दोनों प्रदान करती है। डॉक्टर राधाकृष्णन के इन विचारों के आलोक में मुझे यह भी अनुभव होता है कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को सूचना और तकनीकी कौशल से संपन्न करने के साथ ही उद्यमिता के लिए प्रेरित करने वाली है। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे अपने यहां ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करें जिनसे विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार नया कुछ करने के लिए प्रेरित हो। पिछले बार जब मैं विश्वविद्यालयों से वार्ता की थी, विश्वविद्यालय के कुलपतियों से, तो उस वार्ता के अंतर्गत इन बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चा करने का प्रयास किया था, ताकि विद्यार्थी ये अनुभव कर सके कि हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो हम आत्मनिर्भरता के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे, उसके अंदर आत्मविश्वास का जागरण हो सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम को हम सुनिश्चित करें। वह विश्वविद्यालय बना रहे हैं, कुछ लोगों ने भेजा भी है। तो ये करने की दृष्टि से, नया कुछ करने के लिए प्रेरित लोग हो सकें, इस दृष्टि से हमने समय समय पर संवाद के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलपतियों से वार्ता की है, उनसे आग्रह भी किया है। विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिका की स्थापना के पीछे मेरी मंशा यही है कि विद्यार्थी संवैधानिक जागरूक तो हो ही, साथ में भारतीय संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकारों और कर्तव्यों, समानता, न्याय आदि के सिद्धांतों के आदर्श को जीवन में उतार सके। सुसंस्कृत नागरिक किसी भी राष्ट्र की धरोहर होती हैं। संविधान वाटिका से विद्यार्थी संविधान के प्रति ही शिक्षित नहीं होंगे, बल्कि भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों को भी अपने जीवन में उतार सकेंगे, जिसके बारे में आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी ने बड़े ढंग से रखा। और उनके बात से लग रहा था, उनके शब्दों से लग रहा था कि स्वयं ही भावना से इतने प्रेरित हो गए हैं, इतने भावोद्वेलित हो गए हैं कि उनको लग रहा था कि सही माने में अगर इसको लोग अपने जीवन में आत्मसात करें तो भारत की दिशा ही बदल जाए, एक नया स्वरूप निर्माण होगा। इसीलिए हमने बार बार आग्रह किया है विश्वविद्यालयों से, सभी विश्वविद्यालयों से, कि अपने विश्वविद्यालय में एक संविधान पार्क बने जिसमें ये सारी चीजें लोगों के सामने दिखाई जाए। लोगों को लगे कि आखिर संविधान क्यों बनाएगा, कैसे बना, कौन कौन लोग थे,
किन बड़े बड़े विद्वानों के विचार इसमें व्यक्त किए गए हैं, कहां कहां के संविधान का अध्ययन किया गया है, भारतीय पौराणिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया गया है, वेदों का भी अध्ययन किया गया है, भारतीय मनुष्यों के द्वारा भी समय समय पर जुगानुरूप जिस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं उसका भी अध्ययन किया गया है। सब इसमें समाविष्ट हैं और उसका निचोड़ के रूप में यह भारतीय संविधान है। और इसलिए मैं इसको मैं कहता हूं यही गीता है, यही कुरान है, यही सब कुछ है। और इसको इस रूप में मानकर इसी के द्वारा भारत संचालित हो रहा है, भारतीय लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भावातिरेक के माध्यम से इस बात को व्यक्त किया है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने सबसे पहले अपने यहां संविधान पार्क निर्मित करवाया है। इसी तरह स्वामी विवेकानंद स्मारक भी आपके यहां बनाया गया है। स्वामी जी का व्यक्तित्व प्रेरणा देने वाला है। भारतीय संस्कृति एवं भारतीयता के वह प्रखर प्रवक्ता ही नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया को वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देने वाले महामनीषी थे। जब जब उनको याद करता हूं उनके कहे वाक्य मेरे मन में गूंजते हैं। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन आदर्श की अनूठी मिसाल है। मैं यह मानता हूं कि विवेकानंद स्मारक हर एक विश्वविद्यालय में होना चाहिए। स्वामी जी युवाओं को जोश देते सदा जैसे याद दिलाते हैं, उठो जागो और तब तक अपने लक्ष्य के लिए लगे रहो जब तक कि सफलता नहीं मिल जाए। इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, मन के अंदर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। मुझे जानकर सुखद लगता है कि विवेकानंद स्मारक के अंतर्गत विश्वविद्यालय में धर्म संसद, शिकागो यात्रा, गुरु शिष्य संबंध, राजस्थान यात्रा, बचपन के उनके जीवन प्रसंगों को प्रदर्शित किया है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के चरित्र एवं व्यक्तित्व के लिए यह बेहद प्रेरक है। मैं समझता हूं दूसरे विश्वविद्यालय भी इससे प्रेरणा लेकर अपने यहां इस तरह की पहल करें। शिक्षा का यह दौर परिवर्तन और चुनौतियों का है। शिक्षा का ध्येय ज्ञानार्जन द्वारा मनुष्य का चरित्र निर्माण है। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से परिपक्व बनाती है। यह जानना भी मेरे लिए सुखद है कि विश्वविद्यालय के नवनिर्मित विधि भवन में कानूनी शिक्षा हेतु निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा को मैं इस समय की सबसे बड़ी जरूरत मानता हूं। भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका सुदृढ़ स्तंभ है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय नागरिकों में अभी विधिक चेतना का अभाव है। न्याय कानून की पढ़ाई में विधिक जागरूकता के लिए यदि कार्य होता है तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। विधिक शिक्षा के विकास के लिए सैद्धांतिकी के साथ व्यावहारिकी भी जरूरी है। विधि शिक्षकों के साथ न्यायाधीशों, प्रतिष्ठित वकीलों और न्याय व्यवस्था से जुड़े दूसरे अधिकारियों की भी विधि शिक्षा में अतिथि व्याख्याता के रूप में सेवाएं लेनी चाहिए। इससे कौशल युक्त विद्वतापूर्ण विधि स्नातक तैयार हो सकेंगे। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा है और साइकिलिंग वेलोड्रम का भी अलग से निर्माण प्रारंभ किया गया है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में गत 3 वर्षों से लगातार अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय साइकिल रोड रेस का सफल आयोजन होता रहा है और अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय साइकिल रोड रेस प्रतियोगिता में भी बीकानेर चैंपियन रहा है। इस दृष्टि से साइकिलिंग वेलोड्रम से साइकिलिंग में बीकानेर और तेजी से आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र के साथ स्पोर्ट हब के रूप में भी अपनी पहचान बनाए, इसकी मैं कामना करता हूं। इस अवसर पर मैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को बधाई देता हूं
कि उनके प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में 4 नवीन विभाग तथा भूगोल, वाणिज्य एवं प्रबंधन, फाइन आर्ट्स एवं वित्त की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षा संकाय से संबंधित कोई पाठ्यक्रम संचालित नहीं हो रहा है। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा कि विश्वविद्यालय को शिक्षा संकाय के अंतर्गत MPEd के रूप में नवीन विभाग की स्वीकृति प्रदान कराएं, जिससे बीकानेर संभाग के खिलाड़ियों को खेलों के साथ साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी मिल सकेगा। यह प्रसन्नता की बात है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर शिक्षा, शोध और सामाजिक सरोकारों के प्रति निरंतर जागरूक है। विश्वविद्यालय द्वारा गोद दिए गए गांव नालबड़ी में कोरोना जागरूकता अभियान के आयोजन और इसके जरिए 2 गज की दूरी रखने, बिना मास्क के बाहर नहीं निकलने, बार बार साबुन से हाथ धोने, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने आदि सुरक्षा उपायों की पूर्ण पालना हेतु जागरूक तथा प्रेरित करने के कार्य की मैं सराहना करता हूं। कोविड का यह दौर बेहद सतर्क रहने का है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि संक्रमण से बचाव के लिए समूह में एकत्र न हो, राजनीतिक सामाजिक आयोजनों में भी भीड़ कम से कम हो, इसका ख्याल रखें। महामारी में बगैर मास्क कोई भी घर से न निकले। लोकार्पण कार्यक्रम के इस अवसर पर मैं नवीन शिक्षा नीति को उसकी मंशा के अनुरूप आपके यहां लागू करने, लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत आज के लिए भी निरंतर कार्य करने का आह्वान करता हूं। पुनः आप सभी को विधि भवन और सामाजिक विज्ञान भवन के लोकार्पण की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी के प्रति विशेष सम्मान। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपने जो आशीर्वचन दिए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विश्वविद्यालय परिवार और समस्त जन आपके इस आशीर्वचन से लाभान्वित होंगे और आने वाले समय में हम सब लोग आपके मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। संवैधानिक प्रमुख होने के नाते आपने जिस तरीके का बड़प्पन दिखाया और माननीय मुख्यमंत्री के प्रति जो स्नेह और आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से हमारे राज्य के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। और मैं आशा करता हूं कि आप राम और लक्ष्मण की जोड़ी की तरह हमारे राज्य का भला करेंगे और राज्य इस कोरोना महामारी से अलग हटकर निश्चित रूप से आप दोनों श्रीमान के कर कमल हमारे इस विश्वविद्यालय में पड़ेंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारे विश्वविद्यालय में हमेशा बना रहे। आपने आज मूल कर्तव्यों का वाचन किया। श्रीमान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कुल सचिव महोदय, चूंकि मेरे पास पहले अतिरिक्त कार्यभार था, 15 दिन से बीमार है, अस्वस्थ है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्तव्यपरायणता को आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की कर्तव्यपरायणता को ध्यान में रखते हुए आज विशेष रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद वो पिछले 3 दिन से हमारे बीच में है। मैं आदर के साथ हमारे कुल सचिव महोदय संजय धवन जी से निवेदन करूंगा कि वे सभी महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापन करें। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में नवनिर्मित विधि भवन एवं सामाजिक विज्ञान भवन के लोकार्पण समारोह में पधारे विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया आदरणीय माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान सरकार के ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला जी, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भंवर सिंह जी भाटी साहब, लोकार्पण कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के माननीय सदस्यगण, विद्या परिषद के सदस्यगण, अन्य विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, समस्त शिक्षकगण, अधिकारी, कार्मिक एवं विद्यार्थी। लोकार्पण समारोह के इस पावन अवसर पर मैं कुलसचिव विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने व्यस्ततम समय में से जो क्षण विश्वविद्यालय के लिए दिए हैं, इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, परिसहाय, प्रमुख विशेषाधिकारी एवं उनकी समस्त टीम तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के समस्त अधिकारियों
एवं तकनीकी टीम के सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित कराने में विश्वविद्यालय को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। अंत में इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय परिवार के साथी शिक्षकों एवं कार्मिकों को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके अथक प्रयासों से यह वर्चुअल प्रोग्राम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। इस गरिमामय कार्यक्रम का समापन हो उससे पहले मैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हुए। राष्ट्रगान के बाद इस कार्यक्रम का विधिवत समापन होगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद सर। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।